नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है और कौशाम्बी की सियासत भी काफ़ी गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में जहां दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है, वहीं अपना खुद का रसूख रखने वाले शशि भूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज और वर्तमान में पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, आप भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और संध्या द्विवेदी जी 12 की ब्लॉक प्रमुख हैं वर्तमान में। और अगर देखा जाए तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट जो है, यहाँ से राजा भैया का भी गढ़ आता है, उनका भी कुंडा और बाबागंज इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, सिराथू उनकी जन्मभूमि रही है। और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तरफ से इंद्रजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और शशि भूषण द्विवेदी बालम महाराज, इनका भी अपना रसूख है। आपको बता दें कि सत्ता चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन डंके की चोट पे अगर किसी का भी काम रुकता है तो बालम महाराज जी के पास जाते हैं लोग, जनता दरबार लगता है, वहाँ पे फरियाद सुनी जाती है और लोगों का काम होता है। आपको मिलाने वाले हैं आज खास मेहमान से अपने शशि भूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज, जो कि शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और मुलायम सिंह नेताजी के ज़माने से राजनीति करते चले आए हैं और शिवपाल सिंह यादव बेहद करीबी माने जाते हैं शशि भूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज। कौशाम्बी में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग सांसद विनोद सोनकर जो 2 बार के सांसद उन पे दांव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज के बड़े पुत्र पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने भी शुभ नारायण गौतम को मैदान में उतारा है। अब मामला यहाँ पे त्रिकोणीय है, लेकिन इन सब के बीच शशि भूषण द्विवेदी समाज में जाते हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज भी काफ़ी लामबंद होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ बीजेपी के नेता सांसद विनोद सोनकर जी टिप्पणी करते जा रहे हैं समाज को लेकर के, वहीं बालम महाराज जो शशि भूषण द्विवेदी जी हैं, ये भी समाज में जाकर के समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आपको मिलाने वाले हैं, हमारे खास मेहमान हैं आज के। स्वागत है आपका हमारे पीएनआई समाचार के चैनल पे। क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के? 2024 का चुनाव साइकिल की ओर सब समाज कर रहा है। ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज, भगवान ने जितनी जाति बनाई है या अल्लाह ने जितनी जात बनाया है, सब साइकिल को ओट कर रहा है। 100% ब्राह्मण समाज, 100% मुस्लिम समाज, 100% यादव समाज, 100% पासी समाज, बाकी सब जात वोट कर रही है साइकिल। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी ने सिटिंग सांसद पे दांव लगाया है। वो 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार फिर से बीजेपी ने उन पे दांव लगाया है। वो इस चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि 19 में पिता को हराए हैं और 24 में पुत्र को हराएंगे, कोई चैलेंज नहीं मान रहे हैं। पिता तो जैसे रहा उसे कोई मतलब नहीं है, उसका बेटा है, उससे मतलब है हम लोगों का। था पिता जैसे था, हमसे क्या मतलब है। और जो 10 साल से था वह हर समाज का जाति ढूंढत है। ब्राह्मण समाज मुस्लिम भाइयों को गाली दे रहा है, बनिया समाज को गाली दे रहा है। कौन ऐसा जात है जो अछूता हो? विनोद सोनकर तो भरे मन से माफ़ी भी मांग ली। वो कह रहे हैं कि हमें समाज ने माफ़ कर दिया है। दे दिया जहर, फिर कह दिया माफ का कहते गलती हो गई जहर दे माँ। क्योंकि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को यहाँ लगाया गया और वो आए तो उनके समक्ष उन्होंने मंच से जो है माफ़ी मांग लिया। देखा डिप्टी सीएम जहाँ के हुई है तहाँ के, यहाँ हर आदमी जब लोकल रहते ना, तो मान लीजिए मुसलमान के आग ही लगे तो हिंदू समाज मदद करेगा, और हिंदू समाज के आग लगे तो मुस्लिम समाज मदद देगा। भाई होंगे डिप्टी सीएम, तो वहाँ से तोड़ो उन्ना से यहाँ चले आएंगे लखनऊ। यहाँ तो हम ही नगल बगल रही थे, हम इन पर साथ दे, एक एक के दुख सुख में रहा। अगर देखा जाए तो 17 के चुनाव में मैदान में आए और करीबन 1 हफ्ते के दरमियान ही अचानक इन्होंने पर्चा दाखिला किया और सिंबल मिला। तकरीबन 25,000 से अधिक वोट हासिल किए और खुद का इनका एक रसूख है और समाजवादी पार्टी में लंबे समय से रहे हैं और आज भी हैं वर्तमान में। और शिवपाल यादव से जो नज़दीकियां हैं वो जग जाहिर है, कोई इसमें कहने का गुरूर नहीं है, ना तो किसी नाम के मोहताज हैं। शशि भूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज, आपको बता दें कि कौशाम्बी की ये जो सीट है ये काफ़ी हॉट हो चुकी है, जहाँ समाजवादी पार्टी ने 25 साल के युवा को मैदान में उतारा है। और वहीं जो सिटिंग सांसद हैं उनका कहना है कि एनडीए अलायंस के तहत जो पुष्पेंद्र सरोज आए हैं, उन एनडीए अलायंस ने अभी तक प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का नाम तक आगे नहीं लाया है। ये चुनाव क्या लड़ पाएंगे?
उसके पिता का खुद इतना वो रहा, व्यवहार रहा या जौन रहा, तो यहाँ तो हर समाज जुट गया। चूँकि भाई साहब की वजह से, शिवपाल भाई साहब की वजह से, चूँकि समाजवादी में हम लोग थे या हमारा पूरा परिवार ब्राह्मण समाज था, अब वो हमारे पार्टी में आए हैं, उनका आदेश है, हम लोग उसको जिता रहे हैं पुष्पेंद्र रोज को। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण समाज जो है वो कैडर कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें कोई सेंध लगा नहीं सकता है। कैडर था मगर अब कैडर नहीं है। जो ब्राह्मण के वो जड़ खो था, तो ब्राह्मण कहाँ से रही, कैडर था ब्राह्मण। 10 साल इसको ब्राह्मण समाज ने बनाया, ऐसा नहीं है, मगर अब ब्राह्मण समाज नहीं है। हम जिधर जाएंगे वहीं हमारा रिश्तेदार जाएगा या हमारे व्यवहारी सब जाते हैं। मैं 25,000 यहाँ निर्दलीय पाया था। बिल्कुल। और मैं, चूँकि मेरी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज की थी, मगर मैं चाहल से मुझको विधानसभा लड़ना है तो मैं हर जात में जाता हूँ, चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे पासी समाज हो, मैं हर समाज के यहाँ जाता हूँ। क्योंकि ये कौशाम्बी लोकसभा सीट है और सिराथू से डिप्टी सीएम उनकी जन्मभूमि रही है, और वो भी यहाँ 2022 के बाई इलेक्शन में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और तीनों सीटें जीत करके 3 विधायक यहाँ से सदन में पहुँचे विधानसभा में, और बीजेपी का यहाँ पे खाता नहीं खुला। अब 2024 में फिर से समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। वहीं शशि भूषण द्विवेदी जी को लगाया गया है फील्ड में और समाज में जाते हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन कौशाम्बी की सियासत जो है यहाँ कुछ अलग ही रुख है। आपको बता दें कि लंबे कार्यकाल से जुड़े रहे हैं समाजवादी पार्टी से और इनकी ज़मीनी स्तर पे अच्छी पकड़ भी है। अब देखा यही जा रहा है क्या 2024 में बीजेपी जहां 400 पार का नारा दे रही है, वहीं अखिलेश यादव ने भी पीडीए का नारा दे के हौसला बुलंद कर रहे हैं। पीडीए को लेकर के कितना आप समाज में जाते हैं, कितना आपको समर्थन मिलता है? जहाँ राजा भैया का सवाल है तो इधर 3 विधानसभा है। यहाँ जब राजा भैया शैलेंद्र को लड़ाए तो यहाँ का ब्राह्मण समाज उसको मदद किए थे राजा के पक्ष में। अब राजा भैया को सोचना चाहिए कि इधर के पब्लिक राजा भैया की मदद किए, अब उनका ये, अब जब इधर की पब्लिक इंद्रजीत सरोज के बेटों को जिता रही है तो उनको उनके साथ रहना चाहिए। ये तो समय बताएगा कि भाई राजा भैया जिताएंगे तो का इधर के लोग रखौंद डली हैं का, इन्हों तो वोट कर रहे हैं सब लोग 3 विधानसभा। इंद्रजीत सरोज का बेटा जीत गया और उसमें कोई शक नहीं है।